नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल। आज हम लोग रसखान के सवैये का हिंदी अर्थ देखेंगे। रसखान के बारे में थोड़ा सा देख लीजिए। रसखान का जन्म सन 1533 ईस्वी में दिल्ली में हुआ था और इनकी मृत्यु 1618 ईस्वी में हुआ था। रसखान का असली नाम इब्राहिम था। ये पठान सरदार थे और ऐसा माना जाता है कि यह किसी बनिए की लड़की के सौंदर्य पर आसक्त थे। उनका यह सौंदर्य प्रेम बाद में चलकर कृष्ण भक्ति में परिणत हो गया। यह मुसलमान होते हुए भी ईश्वर के अवतार पर विश्वास मानते थे और श्री कृष्ण के ऊपर उन्होंने कई तरह की रचनाएं की हैं। रसखान की प्रमुख रचनाएं हैं प्रेम वाटिका और सुजान रसखान। रसखान बसौ मिली गोकुल गांव के ग्वारन। श्री कृष्ण जी अपने ईश्वर श्री कृष्ण के साथ रहना चाहते हैं। इसी भावना को उन्होंने व्यक्त करते हुए कहा है कि हे ईश्वर, यदि मेरा जन्म मनुष्य के रूप में हुआ तो मैं ब्रज और गोकुल के ग्वालों के बीच ही निवास करना चाहता हूँ। जो पशु हों तो कहाँ बस मेरो। यदि मैं पशु बनूँ तो मेरे तो बस की बात भी नहीं है। फिर भी मैं चाहूँगा कि मैं नित्य प्रति नंद के गायों के बीच में ही चरा करूं। पाहन हो तो वही गिरि को जो धर्यो कर छत्र पुरंदर धारण। यदि मैं पत्थर बनूं तो मैं उस पर्वत का पत्थर बनूंगा जिसे आपने अपनी एक उंगली पर उठाकर छाता बना लिया था जब इंद्र ने बहुत ही भयंकर वर्षा किया था। तो मैं उसी पर्वत का पत्थर बनना चाहूँगा। जौ खग हो, अगर मैं पक्षी बनूं यानी पक्षी के योनि में यदि मेरा जन्म होता है तो मैं यमुना नदी के किनारे जो कदम के डाल हैं, कदम के जो पेड़ हैं, उसी डाल की पक्षी बनना चाहूँगा और उसी पर निवास करूँगा। काव्यगत सौंदर्य देख लीजिए। छंद सवैया है और अलंकार अनुप्रास है, भाषा ब्रज है। आज गई हुति भो रही हो रसखान रई बही नंद के भौहनी। वाको जियो जुग लाख करोड़ जसोमति को सुख जात कह्यो नहीं। तिल लगाई लगाई के अंजन भौह बनाई बनाई डिठौ नहीं। डारी हमाले निहार निहारत बारत जो पुचकारत छौहन नहीं। प्रस्तुत पंक्तियाँ काव्य संकलन में संकलित रसखान के सवैये नामक पाठ से लिया गया है, जो रसखान ग्रंथावली में संकलित है। एक गोपी है जो नंद जी के घर जाकर कृष्ण के बाल श्रृंगार को यानी उनके सौंदर्य को देख करके अपने घर लौटती है और उसी का वर्णन अपने सखी से कर रही है। आज गई हुति भो रही हूँ रसखान रई बही नंद के भौ नहीं। हे सखी, आज मैं प्रातःकाल ही उठकर नंद बाबा के घर गई थी और वहाँ जाकर मैं पूरी तरह से प्रेम के रस में डूब गई। वाको जियो जुग लाख करोड़ जसोमति को सुख जात कह्यो नहीं। नंद जी का वह लाल लाखों करोड़ों युग तक जीवित रहे, यही मेरी कामना है। यशोदा माता ऐसे लाल को पाकर बड़ी ही सुखी हैं। तेल लगाई लगाई के अंजन भौह बनाई बनाई डिठौ नहीं। यशोदा ने बच्चे को तेल उपटन लगाया, आँखों में काजल लगाया। अंजन, अंजन मीन्स काजल। आँखों में काजल लगाया तथा भौहों को सवार कर एक काला टीका भी बना दिया जिससे किसी की नज़र न लगे। डिठौनी मतलब किसी की नज़र से बचने के लिए लगाया जाने वाला टीका। डारी हमेल निहार निहारत बारत जौ पुचकारत छौ नहीं। यशोदा अपने लाल के गले में कंठहार डालकर उसे देख देख कर अपने को न्यौछावर कर रही हैं और बार बार अपने बच्चे को पुचकार रही थी। हे सखी, यह सौंदर्य देखकर मेरी आँखों को बहुत ही सुख प्राप्त हुआ। धूरी भरे अति शोभित श्याम जुतै सी बनी सिर सुंदर चोटी। खेलत खात फिरै अंगना पग पैजनि बाजति पीरी क छोटी। वाछविको रसखान विलोकत वारत काम कला निधि कोटि। काग के भाग बड़े सजनी हरि हाथ सुले गयो माखन रोटी। प्रस्तुत सवैये में रसखान ने श्री कृष्ण के बाल सौंदर्य का बड़ा ही सुंदर वर्णन किया है। एक सखी अपनी दूसरी सखी से श्री कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन करते हुए कह रही है
कि श्री कृष्ण के श्री कृष्ण धूल से भरे हुए बड़े ही सुंदर दिख रहे हैं। उनके सिर पर बड़ी ही सुंदर चोटी बनी हुई है। खेलत खात फिरे अगना, और अपने घर के आंगन में खेलते और खाते हुए घूम रहे हैं। पग पैजनी बाजती पीरी कछोटी, उनके पैरों में पायल बज रही है और उन्होंने पीला कच्छा पहना हुआ है। कछोटी मतलब कच्छा। वा छवि को रस खाने विलोकत, वारत काम कला निधि कोटि। श्री कृष्ण की इस सुंदरता को देख करके कामदेव भी अपनी करोड़ों कलाओं को न्यौछावर कर दे रहे हैं। हे सखी काग के भाग बड़े सजनी, हरि हाथ सुले गयो माखन रोटी। हे सखी उस कौवे का भाग्य भी कितना अच्छा है, यानी वह कौवा तो बड़ा भाग्यवान है जो श्री कृष्ण के हाथ से मक्खन रोटी छीन करके ले गया। यहाँ श्री कृष्ण के बाल रूप का बड़ा ही सुंदर मनोहर चित्र प्रस्तुत किया गया है। अलंकार अनुप्रास है, रस भक्ति है, भाषा ब्रज छंद सवैया। जा दिन ते वह नंद को छोहरा, या बन धेनु चराई गयो है। प्रस्तुत पंक्तियों में एक गोपी दूसरी गोपी से कह रही है, हे सखी जिस दिन से वह नंद का छोहरा यानी नंद का लाडला, जा दिन ते यानी जिस दिन से वह नंद का लाडला, या बन धेनु चरायु गयो है, इस जंगल में आकर गायों को चरा गया है। मोहनी तानन गोधन गावत, बेनु बजाए रिझाई गयो है, तथा अपनी मोहिनी तान सुनाकर और बंसी बजाकर हम सबको रिझा गया है। वादिन सो कछु टोना सो कै, रस खानी हिये में समाई गयो है। उस दिन से ऐसा जान पड़ता है कि वह कोई जादू टोना करके हमारे मन में प्रवेश कर गया है। को न काहू की कानी करे, सिगरो बजबीर बिकाई गयो। इसलिए अब कोई भी गोपी किसी के मर्यादा का पालन नहीं करती। कानी मतलब मर्यादा, यानी कोई भी गोपी किसी की मर्यादा का पालन नहीं करती। सभी लोगों ने अपने लाज शर्म को त्याग दिया है और ऐसा मालूम पड़ता है कि सिगरो ब्रज, इस सारा ब्रज, सिगरो मतलब सारा ब्रज उस कृष्ण के हाथों बिक गया है। अर्थात गोपियों पर कृष्ण के प्रेम का ऐसा जादू चल गया है कि सभी अपनी शुद्ध बुद्ध खो करके कृष्ण को ही सोचती हैं, कृष्ण को ही याद करती हैं। भाषा ब्रज है, शैली मुक्तक, छंद सवैया, रस श्रृंगार रस और अलंकार अनुप्रास। कान्ह भये बस बांसुरी के, अब कौन सखी हमको चाहिए। यहाँ पे गोपियाँ जो हैं बांसुरी से ईर्ष्या कर रही हैं, यानी बांसुरी श्री कृष्ण के पास हमेशा विराजमान रहती है। श्री कृष्ण बांसुरी को बजाते रहते हैं, तो उस बांसुरी को देख करके जो गोपियाँ हैं ईर्ष्या कर रही हैं और आपस में बातचीत कर रही हैं, उसी का वर्णन है। हे सखी कन्हैया तो बांसुरी की वशीभूत हो गए हैं, अब हम लोगों को कौन पूछेगा। यानी कान भय बांसुरी के, यानी कृष्ण कन्हैया तो बांसुरी के वशीभूत हो गए हैं। हे सखी अब हमको कौन पूछेगा। निस द्यौद रहे संग साथ लगी, यह सौतनी तापन क्यों सही है। निस द्यौत मतलब, निस मतलब रात, द्यौत मतलब दिन, रात दिन। यह बांसुरी सौत के समान रात दिन उनके साथ लगी रहती है। यह सौतनी तापन क्यों सही है, भला हम लोग इस सौत द्वारा दिए गए कष्टों को क्यों सहें। जिन मोहि लियो मन मोहन को, रस खानी सदा हमको दही है। जिस बांसुरी ने कृष्ण को ही मोह लिया वह हमें सदैव जलाती रहती है। इसलिए हे सखी मिली आओ सबय, भाग चले अब तो ब्रज में बांसुरी रही हैं। इसलिए हे सखी आओ हम सब मिलकर इस ब्रज को छोड़ करके कहीं दूर चले जाएं। अब तो इस ब्रज में केवल बांसुरी ही रहेगी, हम लोगों का क्या काम। कहने का अर्थ यह है कि कृष्ण जो है बांसुरी बजाते रहते हैं, बांसुरी बजाते समय वो सब कुछ भूल जाते हैं और बांसुरी की धुन में ही रम जाते हैं। तो उसे देखकर गोपियों के अंदर जो सौतिया डाह पैदा हो रहा है, उसी का बड़ा ही मनोरम वर्णन प्रस्तुत पंक्तियों में किया गया है। मोर पखा सिर ऊपर रखी हों, गुंज की माल गरे पहिरोंगी। ओढ़ी पीताम्बर ले लकुटी, बन गोधन ग्वारन संग फिरोंगी। भावत वो ही मेरो रस खानी, सो तेरे कहे सब स्वांग करोंगी। या मुरली मुरली धर की, अधरान धरी अधरान धरोंगी।
प्रस्तुत पंक्तियों में गोपियाँ कृष्ण का वेशभूषा बनाना चाह रही हैं, कृष्ण की तरह तैयार होना चाह रही हैं, कृष्ण के कपड़े धारण करना चाह रही हैं, लेकिन उन्हें बांसुरी से इतनी अधिक ईर्ष्या है, इतना अधिक जलन है कि वे बांसुरी को धारण नहीं करना चाहती। तो इसी का वर्णन इसमें है। मोर पखा, एक सखी दूसरी सखी से कह रही है, हे सखी, मैं श्री कृष्ण के मोर पंख को सिर के ऊपर रख लूँगी, गुंज की माल गले पहनूंगी और बनमाला अपने गले में धारण कर लूँगी। ओढ़ी पीताम्बर लै लकुटी, पीताम्बर ओढ़ करके उनकी लाठी भी ले लूँगी। बन गोधन ग्वारन संग फिरऊँगी, और उनकी लाठी को लेकर के ग्वालों और गायों के साथ साथ मैं जंगल में घूमूंगी। भावत तो वो ही मेरो रस खानी, सो तेरे कहे सब स्वांग कराऊंगी। इसके अतिरिक्त तुम लोग जो जो कहोगी, जो जो अच्छा लगेगा वो मैं सभी करूंगी, किंतु यह जो मुरली है, यानी श्री कृष्ण की जो मुरली है, जो वंशी है, उसे मैं अपने अधरों पर कभी धारण नहीं करूंगी, क्योंकि मुरली मेरी सौत है। श्याम ने जिन अधरों का रसास्वादन इस बांसुरी ने किया है, यानी मुरली ने श्री कृष्ण को अपने वश में किया है, उस मुरली को मैं कभी भी धारण नहीं करूंगी, अर्थात अपने होठों पर नहीं रखूंगी। प्रस्तुत पंक्तियों में सौतिया डाह का बड़ा ही स्वाभाविक चित्रण हुआ है, और अधरान धरी अधरान धरौंगी में यमक अलंकार है, अनुप्रास अलंकार का भी सुंदर प्रयोग हुआ है, और भाषा ब्रज छंद सवैया। गोरज विराजे भाल लह लही बंद माल, आगे गैया पीछे ग्वाल गावे मृदु बानी री। तैसी धुनी बांसुरी की मधुर मधुर जैसी, बंक चितवनी मंद मंद मुस्कानी री। कदम बिटप के निकट तट निके तट, अटा चढ़ी चाहे पीत पट फहरानी री। रस बरसावे तन तपनी बुझावे नैन, प्राणनी रिझावे वह आवे न रस खानी री। प्रस्तुत कवित्त पंक्तियाँ हमारी पठित पाठ्य पुस्तक काव्य संकलन में संकलित रसखान के कवित्त से लिया गया है। प्रस्तुत पंक्तियों में श्री कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन किया गया है, अर्थात श्री कृष्ण जी दिन भर गाय चराते हैं वन में जा कर के, और शाम को वह वापस आते हैं। तो एक गोपी उनकी इसी सुंदरता का वर्णन करती हुई कह रही है, हे सखी गोरज विराजे भाल, हे सखी श्री कृष्ण के माथे पर गायों के पैर से उठी हुई धूल लगी है, और गले में लहराती हुई ताजे फूलों की माला है। आगे गैया पीछे ग्वाल, आगे आगे गाय आ रही हैं, पीछे पीछे ग्वाले आ रहे हैं। गावे मृदुबानी रे, यानी मीठी वाणी में गाना गाते हुए आ रहे हैं। तैसी धुनी बांसुरी की मधुर मधुर जैसी, बंक चितवनी मंद मंद मुस्कानी री। उनकी टेढ़ी दृष्टि और मधुर मुस्कान वैसी ही सुंदर है जैसी उनकी बांसुरी की ध्वनि। हे सखी यमुना नदी कदम बिटप के निकट तट निके तट, हे सखी यमुना नदी के तट पर कदम के पेड़ के नीचे श्री कृष्ण बड़े ही सुंदर दिख रहे हैं। अटा चढ़ी चाहे पीत पट फहरानी री, आओ सखी, अटा मतलब अटारी या छत पर चढ़कर उनके पीले वस्त्रों का फहराना देखो। अर्थात जब पेड़ के नीचे वो खड़े हैं, कदम के वृक्ष के नीचे, तो हवा से उनके पीले वस्त्र उड़ रहे हैं। तो हे सखी आओ, चलो छत पर चढ़ कर के हम श्री कृष्ण के पीले वस्त्रों का फहराना देखें। देखो सखी, वह रस की वर्षा अर्थात आनंद की वर्षा कर रहे हैं। प्राणनी रिझावे वह आवे रस खाने री, वह आनंद का भंडार हमारी आँखों तथा प्राणों को रिझा रहा है। यानी श्री कृष्ण का वह रूप बहुत ही अधिक आनंद प्रदान करने वाला है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।